Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Junaid Javed, and today we are going to start our new chapter, that is chapter number 11. आज चैप्टर नंबर 11 का फर्स्ट लेक्चर है. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल है. आज हम इसका आगाज करते हैं और देखेंगे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं. अब इसका जो पहला टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड इट्स टाइप्स. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या चीज होती है. कंट्रोल स्ट्रक्चर कुछ स्टेटमेंट्स हैं. ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करती हैं, यानी ये बताती हैं प्रोग्राम कैसे मूव करेगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, पहले क्या कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की तरतीब क्या होगी, एंड सो ऑन. यानी प्रोग्राम स्टार्ट होने से लेके एंड होने तक जो उसका एक फ्लो बना होता है, वो बनाने वाली स्टेटमेंट्स क्या कहलाती हैं, वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं. और कोई भी प्रोग्राम बगैर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के इंप्लीमेंट नहीं हो सकता. हर प्रोग्राम में कोई ना कोई एक कंट्रोल स्ट्रक्चर जरूर इस्तेमाल होगा. तो हम ये कह सकते हैं, जब हम इसे डिफाइन करेंगे तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि दीज आर द स्टेटमेंट्स दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम और फंक्शन. कि ये क्या होती हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं. करती क्या हैं, दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन. एक प्रोग्राम के अंदर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताती हैं कि फ्लो प्रोग्राम का कैसे मूव करेगा. अगली बात, ऑल प्रोग्राम्स यूज देम टू इंप्लीमेंट प्रोग्राम लॉजिक. हर प्रोग्राम कोई ना कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर लाजमी तौर पे इस्तेमाल करेगा अपनी लॉजिक को, अपनी वर्किंग को इंप्लीमेंट करने के लिए. इसका मतलब है कोई भी प्रोग्राम बगैर कंट्रोल स्ट्रक्चर के डेवलप नहीं किया जा सकता. ये एसेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो फ्लो बताने के लिए जरूरी हैं. इसके बाद अगली बात देखिएगा, ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो प्रोग्राम को एक सिंगल यूनिट में ले आती हैं, जहां से प्रोग्राम में एंट्री का भी एक पॉइंट होता है और एग्जिट का भी एक पॉइंट होता है. यानी अगर आप कुछ पिछले प्रोग्राम्स को रिव्यू करें तो इससे पहले चैप्टर नंबर 10 आपने किया, चैप्टर नंबर 9 आपने किया, उसमें आपने बेसिक प्रोग्राम्स बनाए. जब आप बेसिक प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उसमें वॉइड मेन के बाद आप उसकी एक बॉडी बनाते हैं. असल में उस बॉडी के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं. अब वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो लिखी हैं वो कर्ली ब्रेसेस ने उनका एक ग्रुप बना दिया है. फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेन की बॉडी स्टार्ट हुई और ये वॉइड मेन की बॉडी एंड हो गई. इसके दरमियान लिखी हुई है स्टेटमेंट्स. अब ये बताइएगा इस बॉडी पे एंटर होने के लिए प्रोग्राम में कितनी जगह हैं, कहां से ये एंटर हो सकता है. अल्टीमेटली आप कहेंगे इसका जवाब यहां एंट्री पॉइंट एक ही है. वो एंट्री पॉइंट क्या है, ये बॉडी स्टार्ट. यहां से कंट्रोल प्रोग्राम की बॉडी के अंदर मूव करेगा और जब ये तमाम स्टेटमेंट्स खत्म हो जाएंगी तो यहां से एग्जिट के लिए कितने रास्ते हैं, एक रास्ता है. यानी हम कह सकते हैं कि ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स प्रोग्राम को एनेबल कर देते हैं एक सिंगल लॉजिकल यूनिट में. एक सिंगल यूनिट बना देते हैं जिसमें से एक एंट्री पॉइंट है, यानी सिंगल एंट्री पॉइंट, और एग्जिट के लिए भी सिंपल एग्जिट पॉइंट. तो इस पॉइंट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि दे एनेबल अस टू ग्रुप इंस्ट्रक्शंस इन अ सिंगल स्ट्रक्चर. ये हमें एनेबल करते हैं कि हम इंस्ट्रक्शंस को एक सिंगल स्ट्रक्चर की सूरत में लिख सकें विद अ सिंगल एंट्री एंड सिंगल एग्जिट पॉइंट. जहां एंटर होने का भी एक रास्ता होगा और जहां से एग्जिट होने का भी एक रास्ता होगा. तो जब हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन नहीं आ जाती शॉर्ट क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, हम ये 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के नाम बताएंगे. वो नाम क्या है और उन नामों की एक्सप्लेनेशन क्या है, उनको आइए अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं. जी स्टूडेंट्स, अब आते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. और वो टाइप्स कौन कौन सी हैं. नंबर 1 पे आता है सीक्वेंस, नंबर 2 पे आता है सिलेक्शन, और नंबर 3 है लूप. लूप को आइट्रेशन भी कहते हैं, रेपिटेशन भी कहते हैं. मल्टीपल नाम हैं, इनको याद रखिएगा.
हो सकता है एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिया जाए लूप इज ऑल्सो नोन एज डैश स्ट्रक्चर, तो आप आइट्रेशन भी कह सकते हैं और रेपिटेशन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले वाला जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है सीक्वेंस, उसको एक्सप्लेन करते हैं। सीक्वेंस स्टूडेंट्स वो कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहलाता है, यानी बाय डिफॉल्ट जो आप प्रोग्राम लिखते हैं वो बगैर किसी कंट्रोल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किए आप कौन सा असल में कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं, सीक्वेंस। यानी सीक्वेंस वो कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट फॉलो करता है। अब ये होता क्या है, आमतौर पर सीक्वेंस स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट्स को एक ग्रुप बना दिया जाता है। वो ग्रुप कौन इंडिकेट करता है, अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस। अब इनमें ये स्टेटमेंट्स एक तरतीब में एग्जीक्यूट होती हैं। किस तरतीब में एग्जीक्यूट होती हैं, जिस तरतीब में उन्हें लिखा जाता है। यानी कंट्रोल जब प्रोग्राम के अंदर मूव होगा तो वो सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट चलाएगा, स्टेटमेंट नंबर 1 जो पहले लिखी होगी। फिर कंट्रोल मूव करेगा स्टेटमेंट नंबर 2 पे, उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन करते करते जब लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद कंट्रोल इस ब्लॉक से एग्जिट हो जाएगा। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि इट इज द डिफॉल्ट फ्लो ऑफ प्रोग्राम। यानी जब हम अपना एक मेन फंक्शन और उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो बेसिकली कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करती है, सीक्वेंस के ऊपर। दूसरी बात, इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन अ सीक्वेंस इन विच दे आर रिटन। इसमें स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, जिस तरतीब में वो लिखी जाती हैं। जो पहले लिखी जाती है वो पहले होगी, जो एंड में लिखी जाती है वो एंड में होगी। और अगली बात जो आप बताएंगे वो क्या होगी, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगी, जहां पहली स्टेटमेंट लिखी है। एंड ऑल इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली, और उसके बाद लिखी हुई तमाम स्टेटमेंट्स एक तरतीब में एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो ये डिफॉल्ट फ्लो जो कि बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट किया जाता है ये सीक्वेंस कहलाता है। और इसकी एग्जांपल आप कैसे दे सकते हैं, एक ब्लॉक बनाएं, उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखें और आप इनकी एग्जीक्यूशन दिखाएं एक खास तरतीब में हो रही है जिसमें ये लिखी गई हैं। अब ऐसा ब्लॉक जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो इसको कंपाउंड स्टेटमेंट या कंपाउंड इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। तो बेसिकली आपसे पूछा जाए कंपाउंड स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो कंपाउंड स्टेटमेंट किसकी एग्जांपल है, असल में सीक्वेंस की एग्जांपल है। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज सीक्वेंस स्ट्रक्चर, तो आप इसके 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे, साथ एक एग्जांपल देके अपने शॉर्ट क्वेश्चन को मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये हमने सीक्वेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। इसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं और सीक्वेंस स्ट्रक्चर के बाद आने वाले स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं। आइए, जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर असल में ये सेकंड टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इसमें आपका प्रोग्राम मल्टीपल ब्लॉक्स या मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। लेट सपोज एक आपके प्रोग्राम में 2 ब्लॉक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। प्रोग्राम आपका मल्टीपल ब्लॉक्स में है और इन ब्लॉक्स में से किसी एक ब्लॉक ने एग्जीक्यूट होना है। यानी आपका प्रोग्राम मल्टीपल पाथ्स में जा सकता है, लेकिन उन पाथ में से कोई एक पाथ फॉलो की जाएगी और वो पाथ फॉलो करने के लिए कंडीशन लगाई जाएगी। कंडीशन डिसाइड करेगी इवैल्यूएट होने के बाद कि कौन सी पाथ के ऊपर हमने फॉलो करना है। जैसी कंडीशन होगी वैसा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब है हम ऐसे कह सकते हैं कि इन दिस स्ट्रक्चर इट इज अ स्ट्रक्चर दैट सिलेक्ट्स अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट। यानी ये किसी एक खास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेगा जिसको एग्जीक्यूट करना होगा। अब वो कैसे करेगा, इन सिलेक्शन स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर ग्रुप्स। 2 या 2 से ज्यादा ब्लॉक्स होंगे। अब 3 भी 4 भी हो सकते हैं। इनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, सिलेक्शन इज परफॉर्म्ड आफ्टर टेस्टिंग अ कंडीशन। पहले आप एक कंडीशन चेक करेंगे और कंडीशन चेक करने के बाद आप डिसाइड करेंगे आइदर पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है और सेकंड करना है और थर्ड करना है एंड सो ऑन। ये आप ऐसे समझ लें, आप सब लोग कैलकुलेटर्स को कैलकुलेशन के पर्पस के लिए यूज करते रहे हैं, करते आए हैं और हो सकता है करते भी रहें। आपके कैलकुलेटर में बेशुमार ऑप्शंस हैं, उसमें एडिशन की ऑप्शन भी है,
सब्ट्रैक्शन का सर्किट भी है, मल्टीप्लिकेशन का कोड भी होगा, डिवीजन भी होगी, इसके अलावा स्क्वायर रूट, लॉगरिथम, एंटी लॉग एंड सो ऑन बेशुमार फंक्शंस हैं। जब आप एक नंबर प्रेस करते हैं, क्या तमाम ऑपरेशंस उसके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता। आमतौर पर आप जैसा बटन प्रेस करते हैं वैसा सर्किट एक्टिवेट होता है और उस बटन के पीछे जो एक खास तरह का कोड लिखा होता है सिर्फ वही एग्जीक्यूट होता है, बाकी सारे सेट्स ऑफ रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आप दो नंबर्स के दरमियान अगर एडिशन का बटन प्रेस करते हैं तो सिर्फ इसका मतलब है एडिशन का सर्किट एक्टिवेट होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो रिमेन्स ऑफ रहेंगे। तो इसी तरह आप अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स बना के एक कंडीशन रख सकते हैं। जैसे ही कंडीशन चेक होगी और जिस तरह का उसका रिजल्ट होगा उस तरह का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर इस तरह का डिसीजन स्ट्रक्चर आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा वो कहलाएगा सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इसको आप कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं, यानी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो डिसीजन के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसमें इफ स्टेटमेंट आती है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, इफ एल्स इफ है और बेशुमार स्टेटमेंट्स हैं। असल में ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 11, ये सारा सिलेक्शन का चैप्टर है। इसमें हम ये तमाम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। इफ स्टेटमेंट से कैसे कंडीशन लगती है, इफ एल्स में क्या होगा, उसे कैसे लगाएंगे, किस सूरत हाल में इसको इस्तेमाल करेंगे, इफ एल्स इफ क्या होती है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगी, ये तमाम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं और ये इस चैप्टर के अंदर डिस्कस होंगी। और इसको एक आप फ्लो चार्ट की मदद से भी समझ सकते हैं कि आपके पास 3 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, और एक कंडीशन आपके सामने मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन इवेल्युएट होगी, जैसा उसका रिजल्ट होगा उस रिजल्ट के नतीजे में ब्लॉक 1 भी चल सकता है, 2 भी चल सकता है या 3 भी चल सकता है। जैसी आप इनपुट देंगे उसके मुताबिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। पूरा प्रोग्राम नहीं चलेगा, सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट एग्जीक्यूट करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपने थर्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर की जानिब मूव करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। वो है लूप, रेपिटेशन या आइटरेशन। अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लूप असल में कहते हैं रेपिटेशन को। अगर आप प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को एक खास टाइम पीरियड के लिए रिपीट करना चाह रहे हैं तो बजाय स्टेटमेंट्स आप बार बार लिखें और उन्हें बार बार एग्जीक्यूट करें, इस रेपिटेशन के लिए आप लूप वाले कंट्रोल स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें, आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं और आप चाहते हैं पहले फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, इसके बाद सेकंड का नंबर आए, दूसरी स्टेटमेंट के बाद तीसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तीसरी के बाद चौथी एग्जीक्यूट हो, और जब एक साइकिल मुकम्मल हो जाए इसके बाद दोबारा पहली इंस्ट्रक्शन के ऊपर कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए, 1 के बाद फिर 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और ये साइकिल रिपीट होती जाए जब तक आप चाह रहे हैं। तो बेसिकली ऐसे कंट्रोल स्ट्रक्चर जो एक प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट्स को नंबर ऑफ टाइम रिपीट करने का काम करते हैं, इन रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इन्हें लूप कहते हैं। और लूप के लिए डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं जो हम सी में पढ़ेंगे। उनमें फॉर लूप, फॉर स्टेटमेंट है, व्हाइल लूप ये एक स्टेटमेंट है, और डू व्हाइल लूप एक तीसरी स्टेटमेंट है। तो सी में लूपिंग स्ट्रक्चर्स ये 3 तरह के होते हैं। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लूप, तो आपको ये 3 स्टेटमेंट्स याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स अब अगर मैं इस टॉपिक को समराइज करूं तो हमने इसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखी, एक शॉर्ट क्वेश्चन वो आ सकता है। फिर उसमें सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा, एक शॉर्ट क्वेश्चन वो है। फिर हमने सीक्वेंस के बाद सिलेक्शन का कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा, ये उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल। फिर हमने लूप या रेपिटेशन, उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल पढ़ी। ये टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। ये चारों अलग अलग आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, और अगर आपसे ये इकट्ठा सवाल आ जाए तो फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आप लिखेंगे। यानी 4 शॉर्ट क्वेश्चन समझ लें, या एज अ होल इसको आप एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा इन 3 स्ट्रक्चर्स में से आज से पहले हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा, 9 पढ़ा, चैप्टर नंबर 10 पढ़ा।
उसमें हमने जो कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज किया वो था सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं। इससे पहले हमने जितने प्रोग्राम्स किए हैं वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करते थे। अब हम जो चैप्टर नंबर 11 में पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे सिलेक्शन का कंट्रोल स्ट्रक्चर, और इसमें हम ये तमाम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। और अब जितने प्रोग्राम्स हम करेंगे इन स्टेटमेंट्स की मदद से वो असल में कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर के प्रोग्राम होंगे, सिलेक्शन के होंगे। यानी चैप्टर 8, 9 और 10 थे सीक्वेंस के ऊपर। चैप्टर नंबर 11 उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं या अब पढ़ेंगे वो है सिलेक्शन, और इसके फौरन बाद चैप्टर नंबर 12 हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 असल में किसके ऊपर होगा, लूप्स के ऊपर। तो एक कंट्रोल स्ट्रक्चर सीक्वेंस का हम पढ़ चुके हैं, एक हमने अब पढ़ना स्टार्ट किया है, और ये वाला जो सेक्शन है ये हम फ्यूचर में इस चैप्टर के बाद स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक फाइंड अप हुआ। इसमें हमने पहला आर्टिकल चैप्टर नंबर 11 का डिस्कस किया। उम्मीद है आपकी अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से बेहतर हुई होगी और आपने इन टॉपिक्स को ध्यान से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।